अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज 6 जून की टॉप 10 न्यूज़। ईरान व अमेरिका के दरमियान फिर देखी जा रही है सिफारती कशीदगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा अगर मुआहदा मुमकिन हो तो वो ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि सियासत हकीकत पसंदाना अंदाज में की जानी चाहिए और हकीकी दुनिया में रहकर फैसला करनी चाहिए। इराक़ची की इस रद्द अमल को ट्रंप की तजवीज़ पर सख्त सिफारती जवाब करार दिया जा रहा है। तुर्किया की जमहूरी सूरत हाल पर अमेरिका में खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। अमेरिकी कानून साजों और माहिरीन ने खबरदार किया है कि सदर रजब तय्यब अर्दोगान के दौरे में मुल्क जमहूरियत से दूर होता जा रहा है। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामओगलू की गिरफ्तारी को एक अहम मोड़ करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो तुर्किया में इंतखाबी अमल के जरिए इख्तिदार की तब्दीली तकरीबन नामुमकिन हो सकती है। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने ईरान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि लेबनान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सौदेबाजी के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि लेबनानी अवाम कई दहाइयों की जंगी और तनाज़ात से थक चुके हैं और अमन अमान इससे काम चाहते हैं। सदर ऑन ने इस बयान पर ईरान ने किया पलटवार। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा अगर लेबनान ईरान के लिए सौदेबाजी का आला होता तो मुआहदे कब का हो चुका होता। इजरायली फौज ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली जंगी तैयारों को निशाना बनाते हुए जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल दागे हैं। अगरचे इस वाक़े में किसी तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सरहदी इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे और हजारों अफराद पनाहगाहों में मुंतकिल हो गए। ये वाक़या ऐसे वक्त सामने आया जब इसराइल और लेबनान हाल ही में जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए थे, जिसके बायस खिते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। दिल्ली की जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी के जेरे एहतमाम बड़ा एहतजाज देखने में आया। पार्टी ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया है। एहतजाज की वजह नीट UGC 2026 पेपर लीक और CBSE के इम्तिहानी निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तगियां बताई जा रही हैं। मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक भी मुजाहरे में शरीक हुए और कहा कि तालीमी निज़ाम में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। सोनम वांगचुक ने कहा कि मामला सिर्फ नीट पेपर लीक तक महदूद नहीं बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम की नाकामी का अक्कास है। लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगे हुए हैं और अगर बर वक्त पर इस्लाहात ना की गई तो मुल्क को संगीन तालीमी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 42वीं बरसी के मौके पर खुसूसी तकरीबात मुनाकिद की गई। अकाल तख्त साहब पर मुनाकिदा तकरीब में बड़ी तादाद में सिख बरादरी ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बाज़ मुकामात पर खालिस्तान हामी नारे भी सुनने में आए, जिसके बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मुकर्ररीन ने सिख बरादरी के इत्तेहाद और मजहबी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया कि जब 1984 के वाक़यात को सिख तारीख का एक दर्दनाक बाब करार दिया गया। विशाखापट्टनम में तरक्की के नए दौर का आगाज। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कैलाश गिरी से भोगापुरम तक वसई बेस सिटी प्रोजेक्ट तैयार करने की हिदायत दी है। इस मंसूबे के तहत साहिली इलाकों को जदीद सहूलियात, सयाहती मुकामात और आलमी मियार के इंफ्रास्ट्रक्चर से आरास्ता किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि ये प्रोजेक्ट खिते में मैशियत में नुमाया किरदार अदा करेगा। हुक्काम के मुताबिक ये मरकज कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों, कारोबारी इजलासों और नुमाइशों का भी अहम मुकाम बन सकता है, जिससे शहर की आलमी शनाख्त मजीद मजबूत होगी। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा इलाके में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ खतरनाक ओवरलोडिंग पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद हबीब खान नामी ड्राइवर अपने ऑटो में 14 मुसाफिरों को बिठा कर ले जा रहा था, जबकि चंद मुसाफिर गाड़ी के बाहर लटके हुए नजर आए। इस खतरनाक सफर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग के दफात के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शहरियों से भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने और अपनी जान को खतरे में न डालने की अपील की।
हैदराबाद पुलिस ने जुराइम पेशे अनासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर भर में ऑपरेशन कवच के तहत लॉजेस और होटल्स के वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई है। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार के मुताबिक इस खुसूसी ऑपरेशन में तकरीबन 5000 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ लॉज और मुकीम अफराद की शनाख्ती तफसीलात की जाँच की गई, जबकि होटल इंतजामिया के रिकॉर्ड भी चेक किए गए। पुलिस का कहना है कि इस मुहिम का मकसद जुराइम की रोकथाम और शहर में अमन अमान को मजीद मजबूत बनाना है। हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में हफ्ते की दोपहर एक बार फिर खौफ व हिरास फैल गया, जब 2 रोज कबल आतिशबाजी का शिकार होने वाली इमारत से दोबारा धुआं उठता देखा गया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचा और पानी का छिड़काव करके सूरत हाल को काबू में कर लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इमारत के अंदर मौजूद आतिशगिर मवाद में बाकी मांदा हरारत के बायस दोबारा धुआं पैदा हुआ। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है, ताहम इलाके में कुछ देर के लिए तशवीश की फजा कायम हो गई। ये थी आज दिन भर की BBN टॉप 10 न्यूज़। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।